प्रिय भक्तगण, साधकगण, इसके पहले मैंने ईशोपनिषद और केनोपनिषद पर अपनी वक्तृता दिया है। आज मैं कठोपनिषद पर अपनी बात कर रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं। इसमें संस्कृत वाला भाग मैंने हटा दिया है क्योंकि यह मुश्किल होगा और लंबा इस तरह से चलता जाएगा और आपको भी रुचि कम होगी। इसलिए इसमें केवल हिंदी में और केवल कथा वाला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था और त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थी, उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है, या यूं समझिए कि उपनिषद है। महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। एक यज्ञ का अर्थ होता है कि इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी का नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उस समय गौधन ही प्रधान धन था और वाचस्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। नियमानुसार जब सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। गायों की दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वो सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं? अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांती रह गए और न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवाय ये और क्या देंगी? दान तो उसी वस्तु का होना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे उपयोग के लिए रख लिया है, तो फिर सर्वस्व तो मैं भी हूं ना, उपयोगी तो मैं भी हूं ना अपने पिता के लिए। मुझको इन्होंने दान में दिया ही नहीं और चूंकि मैं इनका पुत्र हूं, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान करूंगा। यही है मेरा धर्म। यह निश्चय करके उसने यानी नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी मुझे किसको देते हैं? पिताजी ने इस बार भी उपेक्षा की। बालक की बात है, समझ नहीं रहा है, ऐसे ही बात कर रहा है। पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं? अब ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर के कहा, तुझे मृत्यु को देता हूं। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं? यह नचिकेता ने सोचा। उसने सोचा संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो,
पिताजी का वचन सत्य तो करना ही है। पिताजी अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए, उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न भय। अब आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यानी यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्य परायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हैं, इसलिए नचिकेता वहां 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। वो बाहर थे। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नियों ने कहा, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह था कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह पाप शांत होगा। पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और उनके पैर धो करके अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत उनकी पूजा करके कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे अति माननीय अतिथि हैं। कहां तो मुझे चाहिए कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहां मेरे आलस्य से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। बड़ा अपराध हुआ है मान्यवर। आप प्रत्येक रात्र के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। यमराज ने जब इस प्रकार कहा तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, हे मृत्यु देवता, हे यमराज, 3 वरों में से मैं पहला वर यही मांगता हूं कि मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, ऐसा आप वर दीजिए। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। उनका मतलब था कि तुम्हारे पिता तो ये समझेंगे कि ये यमराज को दे दिया तो कहां पर ये वापस आने वाला है, लेकिन मैं तुमको ये वरदान स्वीकार करता हूं कि तुम हमारे यहां के दरबार से पुनः अपने पिता के पास पहुंचोगे और वो बड़े प्रसन्न होंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और वे जैसे मर्त्यलोक में आपके द्वारा जो लोग मारे जाते हैं वैसा कोई मारा ही जाता है, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता है। भगवान, हे मृत्युदेव, मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है, अतः आप कृपा करके मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग में रहकर अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे, मेरा दूसरा वर है, यही मैं दूसरा वर आपसे मांगता हूं। यमराज बोले, नचिकेता, मैं स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूं और मैं जानता हूं, इसलिए तुम इसको अच्छी तरह से सुन लो। और इतना कहकर यमराज ने अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्गलोक की अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझा दिया और इस प्रकार नचिकेता 2 विद्या को प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न था कि तीसरा वर मांगने का। नचिकेता तीसरा वर मांगता है। इस लोक के कल्याण के लिए
पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब मैं आत्मा के बड़ा कठिन, अब तीसरा वर है उसका, आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण ये प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है। उन्होंने कहा, नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना आसान नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव ऐसा करो, तुम दूसरा वर मांगो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूं, अतएव तुम्हारा ऋणी हूं, पर तुम इस वर के लिए मुझको मत दबाओ, इसके लिए मुझको छोड़ दो, मुझको क्षमा कर दो इसके लिए। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, पर उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे मृत्यु देवता, हे यमराज, हे भगवान, आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूं कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतएव कृपा करके मुझे इसी का उपदेश दीजिए। अब यमराज बालक तो था, तो यमराज अब तमाम किस्म के प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तमाम तुमको मैं इसके अलावा तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो तो उन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूं। किंतु इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु के लोक में दुर्लभ है उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक प्रश्न कृपा करके मुझसे मत पूछो। अपने निश्चय का युक्त पूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा नचिकेता ने, यमराज जी, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षण भंगुर हैं। कल तक रहेंगे या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख है। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। आप जानते हैं ये धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हुआ। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग और जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहां पर तृप्ति कैसी? इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब मैं अपने वर का महत्व बतलाता हुआ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो भी आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश दीजिए। इस प्रकार परीक्षा करके यमराज ने समझ लिया कि लड़का जो है नचिकेता, ये महान दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है। तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व करते हुए ये बतलाते हैं कि मनुष्य शरीर
अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। ये मनुष्य योनि केवल कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं मिला है, जिसको प्रारब्ध फल कहते हैं या कर्म फल कहते हैं। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सरलता छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और दूसरा प्रेय। पहला था श्रेय, अब ये दूसरा है प्रेय, अर्थात स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश, ये सब इस लोक की और स्वर्लोक की जितनी भी प्राकृत सुखभोग की सामग्रियां हैं उनकी प्राप्ति का उपाय। वो स्वर्ग को भी इस मर्त्यलोक के दोनों की बात बताते हैं। तो अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है। इस प्रतीत के कारण, सोच के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। परंतु कोई कोई महात्मन, कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो हे नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिमुख मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती। बिरले ही ऐसे होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाला समर्थ वक्ता हो। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो। हे ईश्वर, हे बालक नचिकेता, मैं इस बात को भली बात जानता हूं कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो भी निधि मिलती है वो चाहे कितनी ही महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। यमराज यहां परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्य बताकर उसके वाचक ओमकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वह है ओम, यह एक अक्षर है, यानी बिना नाश होने वाला। नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में ओम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यमराज कहते हैं यह अविनाशी प्रणव ओंकार ही तो ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। यह ओंकार ही परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलम्बनों में से सबसे श्रेष्ठ सहारा है। इस प्रकार ओंकार को ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का प्रतीक समझकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यमराज यहां आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का वर्णन करते हैं। वह जब तक अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता, अपने को इस शरीर से अलग नहीं समझ लेता, तब तक इस अनित्य पदार्थों से वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व का अभिलाषा उत्पन्न नहीं होता। जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। वस्तुतः आत्मा न तो किसी को मारता है, न इसे कोई मार ही सकता है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीता में, बहुत भगवत गीता में बड़ा सुंदर कहा है। इस प्रकार आत्म तत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूं वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों से पढ़कर सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में तर्क के द्वारा विवेचना करके
उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं और उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, उनको भी नहीं मिलते। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में ही नष्ट कर दिया गया, तो फिर बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था, वो पूरा नहीं होगा। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनके महिमा श्रवण में लगाना है। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही परब्रह्म प्रबोधन तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए। कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों के दुख भरे परिणाम को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में अंतरात्मा को लगाकर अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। इस ओम के बारे में पहले से ही एक उपनिषद, बहुत पहले जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, उस उपनिषद में केवल और केवल ओम के बारे में चर्चा है। और यहां यूं समझे कि जितने भी उपनिषद हैं वो परमात्मा ब्रह्म को ही सामने लाने के परम चेष्टा है। कठोपनिषद का भी इस कथा के साथ नचिकेता के माध्यम से यही प्रयास ऋषिवर कर रहा है।